हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 15 दिवसीय अध्ययन शिविर में आपका पुनः स्वागत है। आज हम अध्याय 14 और अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। आइए मंगलाचरण के द्वारा आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम अध्याय 14 और अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 14 जिसे कि प्रकृति के 3 गुण के नाम से जाना जाता है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इसमें कह रहे हैं कि सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हैं। यह है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो आइए अध्याय 14 के प्रमुख श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं। अध्याय 14 जिसे कि प्रकृति के 3 गुण के नाम से जाना जाता है, इसमें इस अध्याय का प्रारंभ होता है जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त करी। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। आइए इसमें एक महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 14.4, जो कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्यो निरहम बीज प्रपिता। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो सीड गिविंग फादर हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इस दुनिया में जो भी सृष्टि होती है, जो भी रचना होती है, वो प्रकृति के द्वारा की जाती है, परंतु प्रकृति को जीवांश गर्भधारण कौन करवाते हैं? भगवान श्री कृष्ण करवाते हैं। वो केवल उन प्रकृति को देख देख मात्र से, केवल उसको देख करके ही जीवों की उत्पत्ति करवा देते हैं। तो इस प्रकार से जो बीज प्रदाता पिता हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होते हैं, और ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में हैं। यहाँ तक के सर्वोच्च लोक में जहाँ पे ब्रह्मा आसीन है वहाँ भी पाए जाते हैं। जीव सर्वत्र होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव होते हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए हैं, जो कि सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में हम ये समझते हैं, कृष्णा इज द सीड गिविंग फादर। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 14.4 के बाद 14.26। 14.26 में हम चर्चा करेंगे। ये श्लोक पढ़ते हैं। माम च व्यभिचारा विचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतिक्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भावों से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। तो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और उसके अनुरूप हमारे जीवन में क्रियाकलाप होते हैं। परंतु इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, भगवान के नाम जप कीर्तन श्रवण आदि में लगा रहता है, उस पर ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के ये 3 गुण, उस पर असर नहीं करते हैं। और कृष्ण कार्य
भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें कि सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थिर समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उसके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त रहता है, तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। तो यदि आप भगवान के श्री चरणों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी विग्रह सेवा में लगे हुए हैं, उनके अवतार राम कृष्ण आदि की सेवा में लगे हुए हैं, तो हालांकि थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को पार पाना मुश्किल होता है, परंतु फिर भी आप अपनी भगवत सेवा के द्वारा मन को भगवान की सेवा में लगा करके उनसे उनसे पार पा सकते हैं। श्लोक संख्या 14.27 में चलते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम वेतस्यास्य व्ययस्य च शाश्वतस्य ही धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान कहें, और मैं ही उस निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्मा है, उसका आश्रय भी भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता और सुख। ब्रह्मा दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। तो हमारे अंदर ही भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान हैं और भगवान इस निराकार ब्रह्म के आश्रय भी हैं। तो आइए, इस प्रकार से हमने अध्याय 14 का एक संक्षिप्त अध्ययन किया। अभी अध्याय 15 के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की चर्चा करेंगे। अध्याय 15, जिसे कि पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, इस अध्याय में वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। इस चैप्टर में जो पुरुषोत्तम योग है, तो जो सबसे उत्तम योग है, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इसमें कह रहे हैं कि जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अतएव अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए, भगवान श्री कृष्ण को भगवान माना, उनकी शरण में गए, उनकी भक्ति की, तो आपको डेफिनेटली भगवान के श्री धाम में स्थान प्राप्त होगा। तो आइए अध्याय 15 के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को चर्चा करते हैं। इस अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है, पुरुषोत्तम योग, जिसका कि प्रारंभ भगवान के श्रीमुख से ही होता है। अध्याय के शुरू में ही भगवान बोल रहे हैं पहले श्लोक में, ऊर्ध्व मूल मध शाखा स्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इसमें बस इतना ही कहा गया है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो आध्यात्म जगत है, उसका प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। तो हमें हमारे अंदर जितनी भी लालच, क्रोध, लस्ट वगैरह हैं, उन सबको भगवान की सेवा रूपी तलवार से काटना है और भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करना है। इस प्रकार से हम इस दुनिया के जो भी भव बाधाएं हैं, उनको पार करके भगवत धाम अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट श्लोक है 15.5, आइए उसका अध्ययन करते हैं। निर्माण मोहाजित संगोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर
परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही लस्ट, एंगर, ग्रीड, अपने अंदर की सारी बुराइयों को आप नाश कीजिए, भौतिक कामनाओं को नष्ट कीजिए, और मोह रहित होकर के जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो आप भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन होता है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। तो अर्थात भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि हम इस संसार के स्वामी नहीं हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, अतृप्त आकांक्षाओं के फलस्वरूप हमारा बार बार देह धारण हो रहा है, परंतु इस पूरे सृष्टि के भोक्ता सर्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जब भी आप अपने अंदर की सारी झूठी प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति, ये सबसे आप मुक्त हो जाते हैं, भौतिक काम इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं, सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मोह रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान आपको अपने परम धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में स्थान प्रदान कर देते हैं। श्लोक संख्या 15.6 में चलते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें वैकुंठ लोक के बारे में बताया गया है कि वहाँ सूर्य और चंद्रमा नहीं होते हैं, परंतु वो फिर भी प्रकाशमान रहता है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन किया गया है। इसे कि कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन धाम कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं, क्योंकि वहाँ पे भगवान स्वयं विराजमान हैं और उनके तेज से वो सारा वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम प्रकाशमान है। वहाँ किसी दूसरे सूर्य, अग्नि या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती है। श्लोक संख्या 15.7 में चलते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कह रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें कि मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हम लोभ, मोह, क्रोध के चक्कर में फंसे हुए हैं। बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो भगवान परमात्मा है और हम सभी आत्माएं हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन इसलिए है क्योंकि हम मटेरियल, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में फंसे हुए हैं, खुद को इस प्रकृति का स्वामी और कर्ता समझते हैं। जब हम खुद को भगवान का सेवक समझ लेते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तब हम अपने इंद्रियों पर फुल कंट्रोल हो जाता है और भगवान की सेवा करके हम थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बद्धता से भी बाहर आकर के भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। श्लोक संख्या 15.15 में चलते हैं। 15.15 में भगवान कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्देव विदेव चाहम। भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो जैसा हम जानते हैं कि भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यात्मा भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं,
अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे कि वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें और भगवान के धाम को वापस जा सकें। तो इसमें आप ये देखते हैं श्लोक में कि भगवान हमारे हृदय में आसीन है और भगवान से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। हम पिछले जन्म का कुछ याद रखते हैं या फिर भगवान का स्मरण करते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार हम तक पहुंचते हैं, वो सब भगवान के हमारे हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने के कारण ही होते हैं। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। ये जितने भी स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, द पर्पस इज टू ग्लोरीफाई द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान के बारे में जानने के लिए ही इन सारे वेदों को लिखा गया है। भगवान ही इन सारे वेदांतों के संकलन करता है और भगवान इन सारे वेदों को जानने वाले भी हैं। श्लोक संख्या 15.19 में चलते हैं, जो कि इस अध्याय का लास्ट महत्वपूर्ण श्लोक है। 15.19 में भगवान कह रहे हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, जब आप भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानते हैं कि भगवान एक ही शरीर में बार बार जन्म लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए, भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लिए, तब आप भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान कह रहे हैं कि वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जब आप भगवान को जानेंगे, जब आप भगवान की सेवा करेंगे, तभी आपके अंदर उनके प्रति भक्ति भाव और प्रेम उत्पन्न होगा। और ये भक्ति भाव और प्रभु का प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से हमने अध्याय 14 और अध्याय 15 समाप्त किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 16 और 17 में हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। हरे कृष्णा, जय जय।